तो फिर भैया ये देखने में तो बड़े लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन इनमें बहुत दम नहीं होती, बस सोचने की और समझने की जरूरत है भैया। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर दिया क्या है, पहले तो आप ये जानो कि स्क्वायर स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, समझ गए। तो इसमें क्या दिया है भैया, रूट लगा के क्वेश्चन मार्क दे दिया है, प्लस लगा है, फिर रूट में 30 और 25 दे दिया है, और बराबर का 56 और 25 दे दिया है। इसका रूट पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है। क्या कर पाएंगे? तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे करेंगे, चलिए करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पर रूट लगा है, हम बिल्कुल आसानी के साथ वैसे ही रूट खींच देंगे और क्वेश्चन मार्क रूट में रख देंगे। प्लस का साइन है, प्लस लगा दो भैया। अब ये 30 और 25 जो है रूट में दिख रहा है, 30 और 25 रूट में दिख रहा है, इसको रूट से बाहर लाएंगे। अभी ये पूछ क्या रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 30 और 25 है, यानी कि 30 और 25 का वर्ग मूल क्या है, यही हमसे पूछ रहा है। चलिए बता देते हैं, कैसे बताएंगे। इनकी दो विधियां मैं आपको बताता हूं कि दो विधि से हम निकाल सकते हैं किसी भी स्क्वायर रूट की संख्या, किसी भी स्क्वायर रूट की संख्या हम दो विधि से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भैया, यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे कि हम इनका दो पेयर में बांट देते हैं। इनको कौन से 25 और 30 को हमने दो पेयर में बांट दिया। अभी क्या करना है, सबसे पहले हम 30 को पकड़ेंगे। 30 में अभी 30 से कम, 30 से नीचे कोई ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो कि 30 से कम हो। तो आप बोलेंगे भैया कि 25 का 5 का 25 हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा। तो 6 का तो ज्यादा हो रहा है, चलिए 5 का कर देते हैं। यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि 5 दिख रहा अभी, तो ये 5 और प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भैया हम रूट खींच देंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, 25 कर दो। अभी माइनस का साइन लगा दो यहाँ पर। अब 30 में से 25 को हम माइनस कर देंगे। जब 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इस 5 और 5 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा भैया। 10 आ जाएगा, कितना, 10 आ जाएगा। 10 थोड़ा पीछे लिख देते हैं, यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अभी ये 5 नहीं, अब ये 25 को नीचे हमें उतार देना है। लेकिन ध्यान रहे कि 25 में केवल 2 या 5 नहीं उतरेगा, दोनों का दोनों यानी कि पूरा का पूरा पेयर उतरेगा। पूरा 25 नीचे उतर जाएगा, यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं। 25 हम लिख देते हैं। अभी कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि यहाँ पर जो है कितना आ जाए भैया, 525 आ जाए। तो यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 का 5 गुना 15, 3 का 10, 3 के 30, नहीं हो पाएगा। 4 से नहीं हो पाएगा, 5 से करेंगे तो 5 से हो जाएगा। 5 से चलिए कर देते हैं। अब ये 5 और प्लस का 5 करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा भैया कि 5 का गुना 5 में करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। 5 का गुना 5 में करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। यहाँ पर 25 के 5 हाथ में हमारे 2 बचा। अब 5 का गुना शून्य में करेंगे तो शून्य ही आएगा, और 2 हमारे हाथ में था, 2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो। अभी 5 का गुना 1 में करेंगे तो 5 आ गया। अभी लो जी, आपका आंसर निकल के आ गया कितना, 5। ये 55 का वर्गमूल, इसका 30 और 25 का वर्गमूल 55 होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। निकल गया वर्गमूल आपका, बिल्कुल भैया निकल गया। तो इसको हम मिटा देते हैं, अभी इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दो, और इसको रूट में हम रख देते हैं। और यहाँ पर 55 निकला है, 55 यहाँ पर हम लिख देंगे। कहां पर भैया लिख देंगे, यहाँ पर हम 55 लिख देंगे जहां पर प्लस लगा था, तो यहाँ 55 लिख दो। चलिए यहाँ पर 55 आ गया। 55 बराबर लगा, बराबर लगा दो। अभी 56 और 25 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल निकाल पाएंगे। अब की बार भाग विधि से नहीं, और आसानी के साथ निकालते हैं। इनको 2-2 पेयर में बांट दो। चलिए 2-2 पेयर में हमने इनको बांट दिया। अब क्या करेंगे भैया कि इनको पहले अभी फिर से 2 पेयर में बांट दो। किसको, 56 को बांट दो। लेकिन अभी 25 को पहला काम क्या करना, 25 लास्ट संख्या को हमें पकड़ना है। तो 25 को हमने पकड़े, और 25 में से 5 को पहले देखना है। 5 जो है 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं में कौन सी संख्या के वर्ग के लास्ट में 5 आता है। आप बोलेंगे भैया 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है।
5 का 25 होता है, चलिए हमने 5 का लिख लिया, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है और 9 का 81 होता है। यानी कि 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं में केवल 5 में 25 आता है, तो दोनों जगह पर हम 5 लिख लेंगे। दोनों जगह पर हमने 5 को लिख लिया। अब ये 56 बचा है, अभी ये पूरा का पूरा 56 बचा है। 56 से कम, 56 से नीचे या तो फिर 56 स्वयं हो, ऐसा कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखो आप, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का 64 हो जाएगा, 8 का ज्यादा हो जाएगा, तो चलिए 7 का कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 7 और यहाँ पर भी लिख देंगे 7। यानी कि आप आंसर देखें कि 75, 75 इसका वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है किसका भैया, 56 और 25 का। 56 और 25 का भैया यहाँ पर लिख देते हैं 75, 75 आ जाएगा। अब ये संख्या प्लस में दिख रही है, ये जो संख्या 55 आपको प्लस में दिख रही है, ये इधर आ जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, बखूबी आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अभी क्या आ गया, 75 में से जब 55 को हमने माइनस किया तो कितना बच गया भैया, आप बोलेंगे 20 बच गया भैया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रूट का ये क्वेश्चन मार्क है और बराबर 20 लगा है, बराबर 20 इसका आंसर है। लेकिन जब ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा, तो क्या आ जाएगा कि इसके ऊपर वर्ग लग जाएगा, स्क्वायर इसके ऊपर लग जाएगा। अभी 20 का वर्ग कितना होता है भैया, तो आपको पता होगा कि 20 का वर्ग 400 होता है। क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ गया भैया, यहाँ पर आ गया पूरा का पूरा 400। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या 20 के वर्ग में डाउट है आपको, तो चलिए कर देते हैं। अभी ये 20 लिख दिया हमने और यहाँ पर वर्ग खींच दिया। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, एक शून्य है, डबल कर दो भैया। 400 आ गया कि नहीं आ गया, तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल आ गया। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। बिल्कुल इसी टाइप की आज हम क्वेश्चन करेंगे, प्लस और माइनस दोनों में करेंगे, लेकिन पहले हम प्लस को समझ लेते हैं, पहले हम प्लस को समझ लेते हैं। एक आध क्वेश्चन और करेंगे, जैसे कि यहाँ पर रूट लगा दिया, यहाँ पर रूट लगा दिया और क्वेश्चन मार्क दे दिया। ध्यान रहे अब की बार आपको करना है, तो चलिए उसके बाद प्लस दिया, प्लस लगा दो, फिर रूट खींच दिया भैया। रूट में क्या दे दिया है, रूट में दे दिया है 961, 961 61 दे दिया है। अभी उसके बाद बराबर में क्या दे दिया है, बराबर लगा के रूट में 2704 दे दिया है, रूट में 27 और 04 दे दिया भैया, 2704 दे दिया है। आप बोलेंगे भैया ये तो अब हम हवा में उड़ा देंगे, बिल्कुल आसानी के साथ, बिल्कुल चुटकियों में कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता हो चुका है कि कैसे रूट निकालते हैं और इसका जो है लगाने का तरीका क्या होता है। तो चलिए अगले आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा था, स्क्वायर रूट लगा के क्वेश्चन मार्क हम रख देते हैं, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। अभी 961 का वर्गमूल आपको बखूबी पता होगा भैया कितना होता है, 31 होता है, बचपन से रटे हैं, चलिए लिख देते हैं 31 होता है। बराबर लगा, बराबर लगा दो भैया। थोड़ा सा डाउट आ गया इसमें, इसमें जो है डाउट आ गया, 2704 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। दो दो का हम पेयर बना लेते हैं, 04 और 27 का हमने पेयर बना लिया। इस 27 के पास में अभी हमने यहाँ पर फिर से पेयर खींच दिया। अभी क्या करेंगे, अभी 04 को पकड़ो, 04 को पकड़ो। यहाँ पर देखना क्या होता है कि 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में वर्ग करने पर 4 आता है। तो आप बोलेंगे भैया 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 में आ गया, 2 में आ गया, 2 यहाँ पर लिख देते हैं, 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी उसके बाद 4 किस में आएगा, 3 में 9 आएगा, 4 में 16 आता है, 6 आ जाएगा, 5 में 25 आता है, 6 का 36 होता है भैया, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 8 में आ गया, 8 का 64 होता है, 4 इसमें भी आ रहा है, 8 के वर्ग में 64 आ रहा है और 64 का लास्ट 4 होता है, और 9 का कितना होता है, 81 होता है। यानी कि 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं में केवल 4 किस में आ रहा है, 2 में और 8 में 4 आ रहा है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब आगे क्या लेंगे, 27 को पकड़ेंगे। 27 से कम, 27 से नीचे कोई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो
आप बताएंगे भैया कि 5 का 25 होता है और 6 का 36 होता है, हमें कम पकड़ना है। तो चलिए 5 रख देते हैं, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अभी बताना क्या है कि ये 52 का भैया या फिर 58 का वर्ग है। कैसे समझेंगे? तो हमें देखना क्या होता है कि 27 से नजदीकी, 27 के नजदीकी 52 दिख रहा है आपको या फिर 58 दिख रहा है आपको, 52 दिख रहा है या 58 दिख रहा है। आप बोलेंगे भैया कि 58 थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा दूर जा रहा है, लेकिन 52 जो है थोड़ा नजदीकी पड़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 52 लिख दिया। अभी कैसे क्लियर करेंगे? 52 का वर्ग है तो चलिए वर्ग करके देख लेते हैं। यहाँ पर 52 लिखेंगे, 52 यहाँ पर 52 लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हमने लिख दिया 52 का वर्ग कर लेते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है भैया? तो आप बोलेंगे 4 होता है। अभी तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर दो, 5 को 2 को और इस 2 को। 5 का 2 गुना 10 और 10 का 2 गुना 20, 20 के हमने शून्य लिख लिया और 2 हमारे हाथ में है। अभी 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होता है और 2 उसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 2704 निकल के आ गया। जब इसका 52 का वर्ग 2704 है तो 2704 का वर्गमूल कितना होगा? आप बोलेंगे भैया 52 होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे? अब तो आप कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल भैया, हमें तरीका पता है, हम कर पाएंगे। तो चलिए आगे करते हैं। अब क्या करेंगे कि जो ये संख्या प्लस में दिख रही है 31, ये पीछे जाके यहाँ जाके 52 के पास जाके माइनस में हो जाएगी, 31 माइनस में आ जाएगा। अभी 52 में से 31 को जब हम माइनस करेंगे भैया तो क्या बच जाएगा आपके पास? आप बोलेंगे भैया कि 21 और 31 को जोड़ देते हैं जब, तो 52 होता है तो 21 बच जाएगा। अब ये रूट लगा है तो रूट लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, उसके बाद बराबर में क्या दे दिया है? 21 दे दिया है, बराबर में 21 दे दिया है। अभी इस क्वेश्चन मार्क का जब ये रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे जब, तो ये कहाँ चला जाएगा भैया? ये चला जाएगा इसके ऊपर वर्ग लग जाएगा, इसके ऊपर वर्ग लग जाएगा 21 के ऊपर। तो 21 का वर्ग चलिए कर देते हैं। 21 का वर्ग कितना होता है भैया? तो आप बोलेंगे भैया कि 21 का वर्ग चलिए करके देख लेते हैं। 21 का वर्ग करके देख लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि 441 होता है, लेकिन करके देख लेते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है? तो 1 होता है। अभी 2 का, अभी तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर दो। 2 का 1 गुना 2 और 2 का 2 गुना कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पर 4 लिख दो भैया। उसके बाद 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 441 आ चुका है। तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ गया? तो यहाँ पर बोलेंगे भैया कि आंसर हमारा आ चुका है क्वेश्चन मार्क का 441 आ चुका है, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? 441। क्वेश्चन कौन सा था भैया? रूट लगा के क्वेश्चन मार्क प्लस 961 बराबर 2704, ये भी रूट में था, जिसका आंसर निकल के आ चुका है कितना? इस क्वेश्चन मार्क का 441। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी ये प्लस में आप लोग देख रहे हैं, अभी माइनस में आ जाए तो भैया क्या करेंगे? अभी ये जो प्लस में है ये माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे? चलिए हम उसको भी बताते हैं भैया। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, आप नजर देखते ही 1 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। लेकिन कब कर पाएंगे भैया? कम से कम आपको 1 से लेकर के और 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। आप स्क्वायर रूट का कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल हवा में उड़ा देंगे, कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि समझ में आ रहा भैया क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए भैया तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पर रूट लगा के क्वेश्चन मार के दे दिया है। क्यों इतना डिटेल में कहते हैं भैया सब्सक्राइब करने को? क्योंकि देखते हैं व्यूज तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ पर जो है सब्सक्राइबर बहुत कम। सब्सक्राइब ये आप मान के चलो कि 5% लोग करते हैं, 95 छोड़ के चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते। तो इतना तैयार फर्ज बनता है कि कम से कम सब्सक्राइब लाइक कर दो। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे? उसके बाद माइनस लगा दिया और फिर रूट में संख्या कौन सी दिया है भैया? इसमें दे दिया है 625। लो आसान सा क्वेश्चन है, 625 दे दिया है। उसके बाद बराबर लगा के और फिर रूट लगा के अगली संख्या क्या दिया भैया? तो 21 और 16 दे दिया है।
21 और 16 दे दिया है। अब आप जो है स्क्वायर रूट कर पाएंगे, किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकाल पाएंगे ना, तो बिल्कुल निकाल पाएंगे। हमने आपको दोनों विधियां बताई हैं, भाग विधि से कैसे निकालते हैं और सॉल्ड में बिल्कुल आसानी के साथ 1 सेकंड में कर पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर करेंगे कि पहला काम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर लगा करके और क्वेश्चन मार्क लगा दो भैया, माइनस लगा, ये भी लगा दो। 625 का वर्गमूल क्या होता है? आप बोलेंगे भैया हमें पता है कितना होता है, 25 होता है। यहाँ पर 25 कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया 25, 25 लिख दिया, बराबर लगा दो भैया। अभी इसका वर्गमूल हमें नहीं पता, 2116 का वर्गमूल तो हमें पता है नहीं भैया। तो चलिए करके देख लेते हैं, निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं का पेयर बना लेते हैं, लेकिन चलिए उसको भी सिखा देते हैं आपको, भाग विधि भी, ताकि वो भी पता रहे। चलिए अभी यहाँ पर क्या करेंगे कि अभी यहाँ पर कोई नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या देखना है जो कि 21 के थोड़ा नजदीकी हो। तो अभी क्या करेंगे, 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का 25 होता है। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, और 4 और प्लस का 4 हमने यहाँ पर कर दिया, और 4 + 4 8 होता है, 8 लिख दिया। 4 का वर्ग 16 होता है, 16 हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी माइनस करना है। चलिए 21 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, आप बोलेंगे 5 आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा पेयर उतार देना है, कौन सा, 16 वाला। तो पूरा का पूरा पेयर उतारेंगे जब, तो 516 हो जाएगा। अभी कौन सी संख्या से गुना किया जाए 8 में कि 516 आ जाए, 516 आ जाए, तो 5 का वर्ग करेंगे। चलिए 5 लिख देते हैं। 5 का 6 गुना 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 6 का 6 गुना 36, 6 से हो जाएगा। 6 और प्लस का 6 कर देंगे यहाँ पर, तो 6 और 6 प्लस करेंगे, 36 के 6, हाथ में बचा हमारे 3, और 6 का गुना हम 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 8 गुना 48, 48 हो जाता है, और 3 प्लस कर देंगे 48 में, तो कितना हो जाएगा भैया, 51 हो जाएगा। लो जी, आपका आंसर आके निकल चुका है कितना, 46, 46 आ चुका है। किसका, 21 और 16 का वर्गमूल कितना हुआ भैया, 46 हुआ, 46 हुआ। तो यहाँ पर हम इसको बना देते हैं, और स्क्वायर रूट को यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये वर्ग का मूल जो निकल गया कितना, 46 निकल गया। तो यहाँ पर कितना हो गया भैया, अभी 25 और 46 आ चुका है। 25 और 46 आ चुका है वर्गमूल किसका, 625 और 21 16 का। तो क्या करेंगे, अब ये जो संख्या माइनस में दिख रही है, इसको जब यहां से हटाएंगे और पीछे लेके जाएंगे, तो ये माइनस का जो था ये प्लस का बन जाएगा। कितना बन जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। अब इसमें 46 में 25 हम ऐड कर देंगे, 46 में 25 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा भैया, 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 11 के 1, हाथ में बचा हमारे 1, 4 2 6 और 1 7 हो चुका है, 71 आ गया है। 71 आ गया किसका भैया, ये 71 आ चुका है, क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर और रूट में। तो चलिए अब आगे कैसे बढ़ाएंगे, अब इसको क्या करेंगे, जब ये क्वेश्चन मार्क का रूट यहाँ से हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर वर्ग लग जाएगा, यहाँ पर वर्ग लग जाएगा 71 के ऊपर। जब वर्ग लग जाएगा 71 के ऊपर, तो चलिए 71 का वर्ग कर देते हैं। कैसे करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और तीनों संख्याओं को अब आपस में गुना, 7 का गुना 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 का 2 गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 की 4 लिख देते हैं, हाथ में हमारे 1 बचा है, अभी क्या करेंगे, 7 का सिंगल संख्या केवल 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होता है, और 1 हमारे हाथ में था भैया, 50 आ चुका है। 50 और 41 इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ चुकी है, निकल की कितना, 50 और 41 निकल के आ चुकी है, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमने भाग विधि से बताया और बहुत आसानी के साथ कैसे निकालते हैं, दोनों की दोनों विधियां आपको पता चल चुकी हैं। तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, हमें विश्वास है कि आप लोग कर पाएंगे।
बिल्कुल विधिवत तरीके से कर पाएंगे। भैया ऐसे क्वेश्चन करवाने का पर्पज क्या होता है कि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख पाओ, समझ पाओ, आपको पता चल पाए कि आप घबराओ नहीं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आज के बाद आपके सामने दिखेगा, आप एक सेकंड के अंदर चुटकियों में कर पाएंगे यद्यपि ध्यान से सीखेंगे तो चलिए भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब मैं नहीं करूंगा, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे भैया, आप लोग करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर। और कहां पर देंगे भैया, इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है 20 और 25 है, 20 और 25 है और माइनस लगा है, माइनस लगा दो। उसके बाद रूट लगा के यहाँ पर 42 42 और 25 25 लिखा है, 42 और 25 लिखा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप बता भी पाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि हमने 2-3 टाइप से आपको बता दिया है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। यद्यपि दे पाएंगे भैया तो बहुत बहुत खुशी होगी हमें, ऐसा लगेगा कि पढ़ाना बोलना हमारा सफल हो चुका है। तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।